हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ सीजीएल 2021 में सारे जितने भी शिफ्ट में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे सारे को एक ही में कंपाइल करके, यानी कि टोटल 2021 सीजीएल एग्ज़ाम में 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 42 क्वेश्चन हैं, यानी कि हर एक शिफ्ट में 2 इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इडियम एंड फ्रेजेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। मतलब हर एक प्री के एग्जाम में जिसमें 25 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेजेस के, यानी 4 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसे ज़रूर देखें और प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस को आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है इसके इंपॉर्टेंस को। यानी कि ये क्वेश्चंस फिर आ सकते हैं या फिर आप एक पैटर्न गेस कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रेज द बार। रेज द बार का आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे। टू ग्रो टॉलर, टू रेज द प्राइस, टू विन कंपटीशन, टू सेट हायर गोल्स। तो बार बार का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई रॉड है लोहे की, उसको हम क्या कहते हैं? बार कहते हैं। तो इसको आप क्या कर रहे हैं? आप इसको बार बार रेज कर रहे हैं, मतलब अपने गोल को क्या कर रहे हैं? हायर कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, टू सेट हायर गोल्स। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि रेज द बार का मतलब होता है टू सेट हायर गोल्स। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक फॉर द बक। बैंक फॉर द बक, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस है। डैश अगेंस्ट समथिंग, मोर वैल्यू फॉर मनी, लेस वैल्यू फॉर मनी एंड सॉरोफुल हार्ट। तो फ्रेंड्स, बैंक फॉर द बक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो फ़ायदे के सौदा हो, मतलब वैल्यू फॉर मनी हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैल्यू फॉर मनी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वॉक ऑन एयर। टू वॉक ऑन एयर का आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब मैं हर एक ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे करने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो टू वॉक ऑन एयर का मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी। मतलब आप क्या कर रहे हैं? एक तरह से आसमान में चल रहे हैं, आसमान में चल रहे हैं तो क्या है? आप बहुत खुश हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, टू बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है टू टेक अ चिल पिल। टू टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल का चिल मतलब क्या? मतलब आप काफ़ी धैर्य से रहना को चिल कहते हैं। और पिल मतलब क्या होती है? कोई टैबलेट वगैरह। तो टेक अ चिल पिल का मतलब क्या होगा? टू काम डाउन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टू काम डाउन। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चिलपिल, चिलपिल का मतलब कोई ऐसी टैबलेट वगैरह फिर कोई ऐसी दवा है जो क्या है, मतलब उसको शांत, आप किसी को लेने के लिए कह रहे हैं, मतलब उसको शांत होने के लिए कह रहे हैं, यानी कि तो क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा टू काम डाउन। नेक्स्ट है वांट टू कर्ल अप एंड डाई। यहाँ पे डाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि डाई से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि किसी काम के लिए जो आप पास्ट में कर चुके हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहे हैं, कोई आप गलत काम कर दिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी। वांट टू डाई कंफर्टेबली, इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे डाई है, इस डाई से यहाँ पे इस मतलब इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही डाई करना चाह रहे हैं। कोई गलत काम करके आप क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी। वांट टू कर्ल अप एंड आई फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी। नेक्स्ट है बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। इसका मतलब आप यहीं से डिड्यूस कर सकते हैं, एट अ लॉस फॉर वर्ड्स मतलब आपके पास अब कुछ शब्द ही नहीं है। तो मतलब क्या कर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉट नो व्हाट टू से। अब आपको पता नहीं कि आगे क्या कहना है, तो आप कह सकते हैं बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। आप सारे ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ जो इसका राइट आंसर है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक टाइप के बता दे रहे हैं कि आपको याद करने में भी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। बीन्स, जब कोई बीमार होता है तो उसको क्या दिया जाता है? बीन्स। मतलब फुल ऑफ बीन्स मतलब उसमें क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसका मतलब कोई बड़ी स्टोरी है उसको छोटा करना, यानी क्या? उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना, ब्रीफ में बताना। टू टेल समथिंग ब्रीफली, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब टू टेल समथिंग ब्रीफली। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी के आंखों का तारा होना। समवन वेरी प्रीसियस आर डियर,
इसका सी आंसर करेक्ट है। एप्पल्स ऑफ वंस आई, किसी के आंखों का तारा होना, यानी समवन वेरी प्रीसियस और डियर। सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी इडियम्स है इसमें कोई भी नए नहीं है, सारे पहले कभी न कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एप्पल ऑफ वंस आई कितना फेमस इडियम है, काफ़ी कई बार पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंस है एसएससी के एग्जाम्स में। ये पूछा गया है 16/8/2021 में, यानी कि जो पिछली बार 21 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये पूछा गया था। और ये एप्पल ऑफ वंस आई हर एक किताब में मिल जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी आप इडियम्स पढ़ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे। और ये कई बार प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप नए तो पढ़ें ही, ज़रूरी पढ़ें, लेकिन प्रीवियस ईयर करने के बाद ही पढ़ें। नेक्स्ट है टू द नाइन्स। टू द नाइन्स का मतलब क्या होगा? नाइन का मतलब जहाँ भी आ जाए आप गेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ क्या होगा, हैप्पी से रिलेटेड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू बी एग्जाल्टेड। एग्जाल्टेड का मतलब होता है खुशी होना, मतलब प्रसन्न होना, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? टू द नाइन्स का मतलब टू बी एग्जाल्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। नेक्स्ट है एट द 11th आवर्स। इसका मतलब ना ही ये होगा, मतलब ना ही सुबह के 11 बजे होगा, ना ही रात के 11 बजे होगा। इसका मतलब ये होगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर का मतलब कोई काम अगर आप एट द 11th आवर में करते हैं, इसका मतलब जब अब बिल्कुल समय ख़त्म होने वाला होता है तो आप बिल्कुल लास्ट क्षण में, लास्ट घड़ी में करते हैं, लास्ट मोमेंट में करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एट द 11th आवर, मतलब एट अ वेरी लास्ट मिनट, एट द वेरी लास्ट मिनट। नेक्स्ट ऑप्शन है ए स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप, यहाँ पे आप दो ऑप्शन से कंफ्यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अननेसेसरी टेंशन एंड दूसरा ऑप्शन है यानी सी लॉट ऑफ फ्यूज दैट विल सून बी फॉरगॉटन। इसमें आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि अननेसेसरी क्या हो सकता है? अननेसेसरी टेंशन, और लॉट ऑफ फ्यूज दैट विल सून बी फॉरगॉटन ये भी हो सकता है। तो इसका फ्रेंड्स मतलब होता है स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी समस्या मतलब छोटी हो जिसको लोग थोड़ी देर में भूल जाएं, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा इशू ना हो, छोटा मोटा इशू को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका मतलब है कहीं मतलब कि कहीं उलझन भरी स्थिति में हो जाना, या फिर कोई छोटा मोटा विवाद इस टाइप का जो लंबे समय तक याद न रखा जाए, थोड़ी देर में भूल जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉट ऑफ यूज दैट विल सून बी फॉरगॉटन। इसका मतलब ये कुछ छोटा मोटा ट्राइवियल मैटर कह सकते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट है पाइप ड्रीम। पाइप क्या होता है? खोखला होता है। तो क्या हम याद रख सकते हैं कि अ ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, ये इसका आंसर नहीं होगा। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली अकम्प्लिस्ड, ये भी नहीं होगा। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब क्या हो गया? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, एक ऐसा ड्रीम या फिर ऐसा आइडिया जो कि होना थोड़ा अनलाइकली हो, मतलब पॉसिबल नहीं हो। और पाइप ड्रीम, पाइप क्या होता है? खोखला, मतलब वो आप कह सकते हैं कि जो भी ड्रीम है वो खोखला है, मतलब अब वो अनलाइकली टू हैपन है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं पाइप ड्रीम से, अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, और आप देख सकते हैं कि ये 2021 सीजन के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। इसका मतलब होता है अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क को हम हरकुलियन टास्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीक एंड स्पैन। फ्रेंड्स जब आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो स्पीक एंड स्पैन दोनों का मतलब अलग अलग मिलेगा। लेकिन इसका कलेक्टिवली मीनिंग होता है नीट एंड क्लीन, मतलब जो साफ सुथरा हो, यानी कि स्पीक एंड स्पैन का मतलब हो जाएगा नीट एंड क्लीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो इजी ऑन समथिंग। गो इजी ऑन समथिंग मतलब होता है यूज़ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ, या मतलब किसी चीज़ का थोड़ा सा यूज करना, मतलब क्या करेंगे आप आसानी से कर सकते हैं वो काम, मतलब गो इजी ऑन समथिंग, यूज़ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फील वंस प्लेट इजली बिल्कुल गलत है। टेक एज मच एज वन वॉन्ट्स, ये भी नहीं हुआ इसका आंसर। ईट स्लोली एंड
लाइबरली ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा यूज़ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब गो इजी ऑन समथिंग, मतलब कि कोई बहुत बड़ा ढेर है उसमें सब थोड़ा सा यूज कर रहे हैं तो क्या कर सकते, मतलब थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं तो उसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि गो इजी ऑन समथिंग मतलब यूज़ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट ऑन द बैग, इसका मतलब क्या? या पैट ऑन द बैग का मतलब होता है, पैट का मतलब होता है फ्रेंड्स थपथपाना। तो पैट ऑन द बैक मतलब किस, बैक मतलब यहाँ पे पीठ से है, और किसी के पीठ पर कोई हाथ हाथ से थपथपाता है तो क्या करता है, उसकी प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, राइट। वाइल्ड गूड चेस, वाइल्ड मतलब वाइल्ड गूड चेस मतलब इसका मतलब ये होगा वर्डलेस हंट आर चेस। वाइल्ड का मतलब वाइल्ड गूड्स चेस का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जंगल में मान लीजिए आप किसी किसी को चेस करेंगे तो क्या होगा, आप जल्दी उसको ढूंढ पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो क्या क्या हो जाएगा आपके लिए, वर्थलेस हो जाएगा। यानी कि वाइल्ड गूड चेस का मतलब वर्थलेस हंट आर चेस, सिर्फ याद करने के लिए है। वाइल्ड गूड चेस का मतलब वर्थलेस हंट आर चेस, राइट। नेक्स्ट है अ किक इन द टेथ, अ किक इन द टेथ का मतलब क्या, इसका मतलब होगा ग्रेव सेटबैक। यानी कि अगर किसी का दांत अगर दर्द करता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मतलब ऐसा मानो ऐसा फील होता है कि इससे बड़ी ट्रबल कोई हो ही नहीं सकती है। तो क्या हो जाएगा ग्रेव सेटबैक, और इस ग्रेव सेटबैक का मतलब होगा इसका मतलब ये होगा कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाना, राइट। कोई बहुत बड़ी हानि क्षति, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, सेटबैक बोलते हैं। तो ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, यानी सीरियस का मतलब क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा। ग्रेव सेटबैक का मतलब बहुत ज़्यादा क्षति हो जाना या फिर नुकसान हो जाना। किक इन द टीथ, अगर किसी के टीथ में कोई किक कर दे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए भी ये बड़ी ट्रबल हो जाएगी। तो आप ऐसे रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब ब्लॉक का मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं इम्पीडिमेंट हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा। आप चल रहे हैं रास्ते में कहीं ब्लॉक मिल गया तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक मतलब जैसे कोई पत्थर कुछ भी टुकड़ा हो जाएगा इस टाइप का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो इम्पीडिमेंट हो जाएगा, ऑब्स्टिकल हो जाएगा, मतलब बाधा हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, राइट। मतलब किसी प्रोग्रेस में बाधा होना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक, राइट। कोई सिचुएशन उसे हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो आपके प्रोग्रेस में, किसी की प्रोग्रेस में बाधा बन रही है, तो उसे क्या बोल सकते हैं कि दैट इज स्टम्बलिंग ब्लॉक, राइट। ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लायन शेयर। लायंस पता है फ्रेंड्स सबको कि लायन क्या होता है, जंगल का राजा होता है, उसको हर चीज़ में ज़्यादा चाहिए, मतलब उसी का पूरा अधिकार है। लायन शेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा पार्ट, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। मतलब लायन शेयर का मतलब जो सबसे बड़ा भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, लायन शेयर। नेक्स्ट है लाइफ वायर। लाइफ वायर का मतलब होता है अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन। लाइफ वायर जैसे घर में वायर होते हैं ना, ग्रीन होता है, रेड होता है, और भी एक कलर का होता है। तो उसमें से एक होता है न्यूट्रल और एक होता है लाइफ। लाइफ में ही पूरी करंट फ्लो होती है और न्यूट्रल में क्या होती है, वो जाकर डिस्चार्ज होती है। तो लाइफ वायर का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है, पूरी एनर्जी तो लाइफ वायर में ही होती है, न्यूट्रल तो सिर्फ डिस्चार्ज होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइफ वायर का मतलब अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, आप ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई मैच हो रहा है या फिर कोई किसी भी टाइप का मुकाबला हो रहा है और आप ना इधर है ना उधर है, मतलब सिट ऑन द फेंस का मतलब आप सिर्फ देख रहे हैं, राइट। आप किसी प्रकार का उसमें डिसीजन नहीं ले रहे हैं या किसी की तरफ से आप नहीं बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, राइट। अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, जैसे इंडिया यूक्रेन और रसिया में इंडिया का स्टैंस क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो कह सकते हैं कि इंडिया इज सिटिंग ऑन द फेंस इन द मैटर ऑफ यूक्रेन एंड रसिया। सो मतलब किसी भी प्रकार का डिसीजन न लेना, किसी की भी तरफ से न होना, यानी सिट ऑन द फेंस। आप इसको ऐसे बहुत इजीली याद कर सकते हैं। सिट ऑन द फेंस का मतलब किसी की तरफ से भी न होना। फेंस के मतलब बाउंड्री होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैदान है,
उसका जो बाउंड्री होता है उसको क्या बोलते हैं? फेंस बोलते हैं। या सो ये फेंस हो गया। तो अब कोई यहाँ पे सीट करेगा तो क्या होगा? वो किसी भी तरफ से डिसीजन नहीं लेगा, यानी हम कह सकते हैं अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, स्क्वायर जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ अपराइटनेस से होगा। अपराइटनेस का मतलब ऑनेस्टी से होगा, यानी फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स, राइट। अगर कोई चीज़ रूल से हो रहा है तो क्या है? उसमें ऑनेस्टी है। तो इसका मतलब फेयर एंड स्क्वायर का मतलब अकॉर्डिंग टू रूल या फिर ऑनेस्टी से रिलेटेड होता है फेयर एंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन कुछ और भी आ सकता है जिसमें ऑनेस्टी से रिलेटेड होगा, तो उसका ऑप्शन वही होगा, यानी अकॉर्डिंग टू रूल यानी ऑनेस्टी से, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 25th अ बैड एग। बैड एग का मतलब क्या? जो बुरा हो। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, राइट। समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल को क्या कह सकते हैं? अ बैड एग। ऑप्शन से भी आप इसे काफ़ी इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे कि समवन हु रेगुलरली मेक्स मिस्टेक, समवन हु डजंट लाइक एग्स एंड समवन हु लाइक्स टू ब्रेक एग्स। लेकिन ये दोनों तो इजीली एलिमिनेट हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। समवन हु रेगुलरली मेक्स मिस्टेक, ये भी नेगेटिव सेंस आ रहा है और यहाँ से भी आपको नेगेटिव सेंस ही मिल रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन होता है समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, राइट। अरे मतलब इंसान अच्छा है, उससे गलतियां हो सकती हैं, बट लेकिन इसका मतलब ये होगा कि वो आदमी डिसऑनेस्ट है, राइट। कोई ऑनेस्ट इंसान से मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैड एग का मतलब होगा कि जो पर्सन है वो डिसऑनेस्ट है एंड अनरिलायबल है। तो आप ऐसे इसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। आप इसका मीनिंग भी अच्छे से याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वो बुरा हो तो वो क्या है? वो बैड एग है। उसकी एक्टिविटी से मतलब नहीं वो कैसी है। कोई अच्छे इंसान की मतलब गलती तो गलती से ही हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। नेक्स्ट है टाइड समवन ओवर। टाइड का मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र में जो होती है ग्रेविटेशनल पुल, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल से क्या होता है? वाटर होता है समुद्र का, वो क्या होता है? मतलब ऊपर की तरफ उठता है। तो टाइड का मतलब ही होता है कि इस चीज़ में इंक्रीजमेंट होना, राइट। तो आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि टाइड ओवर समवन दिया है, मतलब किसी की स्थिति को आप क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिव टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियली। किसी को हेल्प करना, उसकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको क्या करना? मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना, बोल्स्टर करना, आप ऐसा समझ सकते हैं। टाइड समवन ओवर, गिव टेम्पररी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, राइट। इजीली याद कर सकते हैं इसको, टाइड समवन ओवर। नेक्स्ट है टू पे लिप सर्विस। लिप सर्विस मतलब किसी के लिए क्या होना? झूठी तारीफ़ें करना, यानी कि इनसिंसियर होना, टू बी इनसिंसियर। लिप सर्विस का मतलब सिर्फ आप उसके लिए क्या अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से उसकी चापलूसी कर रहे हैं, तो क्या होना? टू बी इनसिंसियर। ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 28 टू गेट द बॉल रोलिंग। टू गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है, ये बिल्कुल अभी स्टैटिक है, आप इसे क्या कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं, मतलब ऐसे घुमा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू बिगिन अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना। टू गेट द बॉल रोलिंग काफ़ी इजीली आप इसे याद रख सकते हैं ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स बना के। तो नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है, मतलब किसी भी कंडीशन में, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल कंडीशंस, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आप कह रहे हैं कि हमें अपने एग्ज़ाम को किसी भी हालत में क्रैक करना है, तो मतलब आई हैव टू क्रैक माई एग्ज़ाम थ्रू थिक एंड थिन्स, मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी कंडीशन आ जाए, हमें ये काम करना है थ्रू थिक एंड थिन्स, अंडर ऑल कंडीशंस, राइट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फ्रेंड्स इडियम्स और फ्रेज की मतलब खास बात यह है कि अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो आप भले ही भूल जाए, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं।
ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस में। ज़रूरी ये होता है कि आप इसे कम से कम एक बार इसे बढ़िया से पढ़ें। नेक्स्ट है ऑन द होराइजन। ऑन द होराइजन का मतलब होता है जैसे कि एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून। मतलब जैसे कि ऑन प्रपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कहीं पे है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, बिल्कुल पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है यहाँ पे, तो क्या कह सकते हैं, एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून। मतलब इसके लिए तो कोई ऐसा समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें, लेकिन आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून, मतलब जो बिल्कुल जल्दी होने वाला, उसे हम उसे कहते हैं ऑन द होराइजन। मैं बताना तो कुछ चाह रहा था, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे मैं समझाऊँ। तो ऑन द होराइजन का मतलब होगा एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होगा एक्सट्रीमली हैप्पी। 9 का मतलब जहाँ भी आ जाए आप समझिए कुछ ना कुछ यहाँ पे हैप्पी से रिलेटेड है, तो हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग का मतलब किसी चीज़ की डिमार्केशन कर देना, बाउंड्री बना देना, राइट। जैसे कि एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्कूल है, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आप कह सकते हैं कि जितने भी हमारे स्कूल में बच्चे आएंगे दूसरे स्कूल से कम वो फर्स्ट डिवीजन 60% से एबव क्या होना चाहिए, उसके पास प्रीवियस क्लासेस की मार्क्स होने चाहिए। तो आप क्या कर दिए, यू हैव ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, यानी कि आप एक फिक्स बाउंड्री बना दिए। तो वही क्या, ये ऑप्शन है एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। हम 60% से नीचे वालों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ड्रॉ द लाइन एट समथिंग आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 34th है फ्रेंड्स, टू बी लाइट ईयर्स अवे। इसके ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर कोई पहली बार देखे, मतलब कोई भी देखे पहली बार, तो कंफ्यूज हो जाए। तो ज़रूरी है कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक बार पहले से गो थ्रू करके जाएं। ऑप्शंस देखिए, एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, फ्रॉम नाउ, इन द पास्ट और फ्यूचर। लेकिन मैं इसे याद करने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू रीच, ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार इसे देखे, तो अगर चाहे गेस करना तो यहाँ पे क्या है, टू बी लाइट ईयर्स अवे। अवे क्या दिखा रहा है, कुछ डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। जैसे कि कुछ आप ऐसे सेंस दे रहा है अवे, मतलब जैसे कह सकते हैं कि ये शहर मेरे घर से 3 किलोमीटर अवे है, ऐसे डिस्टेंस कुछ डिनोट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, फ्रॉम नाउ, इन द पास्ट और फ्यूचर। ये तो टाइम को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे दे रहा है लॉन्ग टाइम। और दूसरा ऑप्शन में है टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू रीच। यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में कुछ मतलब दूरी से, हालांकि दूरी इसका है नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ का इंसान के पहुंच से दूर होना, राइट। लेकिन आप यहाँ पे याद करने के लिए कि कंफ्यूज ना हो, अगर फिर आपके एग्जाम में कभी आ जाए, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग टू रीच, यानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस का सेंस आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है, एक मिनट इसे मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि आप कंफ्यूज ना हो। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू रीच। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 34, राइट। आई होप कि आप सेंस इसका समझ पा रहे होंगे कैसे इसको याद रखना है। बाकी इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन आप याद रखने के लिए थोड़ा सा आप बना सकते हैं। 35th है अ स्क्वायर डील। स्क्वायर जहाँ भी आ जाए आप ऑनेस्टी अपराइटनेस से सेंस इसका ले सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अ फेयर एग्रीमेंट। फेयर पिछला था, अ फेयर एंड स्क्वायर था, और ये है स्क्वायर। तो हमने कहा था कि स्क्वायर जहाँ भी आ जाए वहाँ पे अपराइटनेस ऑनेस्टी से आप समझ सकते हैं। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो जिसमें थोड़ा सा ऑनेस्टी वगैरह का सेंस आ रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब फेयर एग्रीमेंट को हम बोलते हैं स्क्वायर डील, और डील का मतलब भी वैसे भी होता है दो लोगों के बीच में क्या होगा, समझौता हो, यानी एग्रीमेंट। मतलब काफ़ी इजी है इसको याद रखना। तो नेक्स्ट है ऑन एज।
ऑन एज, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही कोई ऊंचा बिल्डिंग है, और यहाँ पे क्या है, आप एज पर खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल नर्वस हो जाएंगे, राइट। तो आप इसे इजीली याद रख सकते हैं कि ऑन एज का मतलब होता है नर्वस एंड इसका ऑप्शन कट गया है, मतलब ऑप्शन पूरा आ नहीं पाया है, थोड़ा सा टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो गया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका नर्वसनेस से इसका मतलब आंसर होता है। ऑन एज का मतलब परेशान होना, नर्वस होना, दुखी होना, इस टाइप का आंसर होता है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसे कंफ्यूज ना करें, इसका बिल्कुल आंसर ये होगा नर्वस एंड अनेबल टू। यहाँ पे आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का आंसर क्या होगा, क्योंकि कट गया तो मैं कैसे गेस करूँ बाकी, लेकिन इसका आंसर होता है कुछ बेचैन होना, नर्वसनेस होना, इस टाइप का, राइट। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टॉक वेल एंड परजुएसिवली का मतलब आप किसी को आप अपने बातों से क्या करते हैं, लुभा सकते हैं उसको, अब जैसा अपने बातों में फुसला सकते हैं। द गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है, मतलब कि मतलब कोई व्यक्ति के पास ऐसा गिफ्ट है, समझ सकते हैं कि मतलब उसके बातों में ऐसा जादू है कि किसी को भी अपने बातों से मोहित कर सकते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, टॉक्स वेल एंड पॉजिटिवली। ये तो फ्रेंड्स कई बार पूछा गया था, गिफ्ट ऑफ द गैप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है फील एट सी। फील एट सी, सी क्या होता है, सी बहुत बड़ा होता है। अगर आप सी में मान लीजिए यहाँ पे चले गए तो क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा जो आइलैंड है वो किधर है, यानी हम किधर जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा फील लॉस्ट आर कन्फ्यूज्ड। फील लॉस्ट आर कन्फ्यूज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्विंडलिंग वंस थम्स। ट्विंडलिंग का मतलब ही होता है फ्रेंड किस चीज़ को घुमाना, मतलब हाथों से उंगलियों से उसे घुमाना वगैरह, इस टाइप का होता है ट्विंडलिंग का मतलब। बिल्कुल ट्विंडलिंग का बता रहे हैं, लेकिन ट्विंडलिंग वंस थम्स का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति है बैठा है, अपने अंगूठे को घुमा रहा है, मतलब फिर हाथों को ऐसे वैसे कर रहा है, तो क्या कर रहा है अपना, वो क्या है, बहुत बोर फील कर रहा है, ठीक है, तभी तो ऐसे अपना अंगूठे को घुमा रहा है। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करके, कोई व्यक्ति है कहीं बैठा हुआ है और बिल्कुल परेशान है, अपने अंगूठे को घुमा रहा है, मतलब क्या है वो, फीलिंग बोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर आंसर बी, फीलिंग बोर्ड। आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है, ये भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 10वीं बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। आउट ऑफ द ब्लू, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद करना ही होगा, समझना ही होगा, पढ़ना ही होगा। तो इस आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ द ब्लू मतलब कोई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, अचानक हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द ब्लू बोलते हैं। नेक्स्ट है टू फैन द फ्लेम्स। फ्लेम्स का मतलब क्या होता है, फ्लेम्स का मतलब होता है ज्वाला, अग्नि, राइट। अब उस पर आप क्या देंगे, फैन क्या देता है, फैन एयर देता है, और फ्लेम को हम फैन देंगे तो क्या होगा, वो और तेज़ जलेगा। आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में देखे होंगे, दुकानें होती हैं उनके पास जो जिसमें वो मिठाई वगैरह बनाते हैं, चूल्हे के नीचे क्या होता है कि यहाँ पे स्पेस होता है, यहाँ पे एक फ़ैन रखते हैं और उसको चलाते रहते हैं ताकि जो उसमें कोयला वगैरह होता है वो और तेज़ी से बर्न करें। तो फ्लेम को क्या कर रहे हैं, फ़ैन से मतलब फ़ैन दे रहे हैं, यानी वो आग को और बढ़ा रहे हैं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, कोई चीज़ बुरी है, कोई चीज़ ख़राब है पहले से ही, उसको आप और क्या कर रहे हैं, उसको आप और वर्स कर रहे हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, क्या हो जा रहा है इसमें। तो 41 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट है हमारे पास टू फाइट टूथ एंड नेल। मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गया आपका, आप लड़ तो रहे ही थे, अब क्या करने लगे, उसे टूथ और नेल से भी लड़ाई करने लगे। तो मतलब क्या क्या हो गया कि आप उस मैटर में क्या हो गया, कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो गया। क्या हो जा रहा है भाई, हाँ, टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब हो जाएगा जैसे कि क्या कह रहा था
कि मान लीजिए आपकी इससे लड़ाई हो गई तो क्या हो गया, आप ऐसे तो लड़ ही रहे थे लेकिन आप देख रहे हैं कि अब बिल्कुल बात बन नहीं रही है, तो क्या करेंगे आप, उसे दाँत काटेंगे और फिर नेल से ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो आप उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप इसका ऐसे ऑप्शन ये है, टू फाइट आर कंप्लीट विद ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी को और आप इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। आप ऐसे याद रख सकते हैं सिर्फ। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब टू फाइट और compete मतलब मुकाबला करना। टू फाइट और compete विथ ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, फेरोसिटी का मतलब होता है बर्बरता से, खूंखारता से कह सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये 42 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी 2021 एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स में 21 सितंबर में पूछे गए 42 क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं वीडियो के बीच में एक भी बार नहीं बोला कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अब चूँकि वीडियो ख़त्म हो गई है तो हम आपसे कह सकते हैं कि अगर आपने इतना वीडियो देखा है तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।